और अब बात सत्य और तथ्य की। नक्सल मुक्त भारत के रास्ते में सबसे बड़ा कांटा निकल गया है। उसके सिर पर 1 करोड़ का इनाम था। वो 90 के दशक से सबसे कुख्यात नक्सलियों में से एक रहा, लेकिन अब नक्सल मुक्त भारत का सपना पूरा होकर रहेगा। सरेंडर करे या न करे, 2026 31 मार्च को नक्सलवाद इस देश से समाप्त हो जाएगा। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी गृह मंत्री अमित शाह के वचन वाले शासन की। गृह मंत्री कई मौकों पर कह चुके हैं कि 31 मार्च 2026 वो तारीख होगी जब भारत को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। शुरुआत में अमित शाह इस दावे पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल जरूर लगा होगा, क्योंकि इससे पहले सरकार में बैठे लोगों की अप्रोच सिर्फ और सिर्फ बयान तक सीमित रहती थी। देश के प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं अब तो, लेकिन अमित शाह परफॉर्मर है और उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। जिस रफ्तार से नक्सली भारत से विलुप्त हो रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि शायद मार्च से पहले ही नक्सलियों का संपूर्ण काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि गृह मंत्री के वादे के रास्ते में खड़ी एक बहुत बड़ी अड़चन, एक बहुत बड़े रास्ते का कांटा अब निकल चुका है, क्योंकि नक्सली हिडमा मारा जा चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक और वादा किया था, जो हिडिंबा की मौत के साथ पूरा हो गया है। उन्होंने वादा किया था कि 30 नवंबर 2025 तक हिडिंबा को खत्म कर दिया जाएगा, और देखिए इस डेडलाइन से 12 दिन पहले उसका अंत हो गया है। हिडिंबा को 18 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश में एक बड़े ऑपरेशन के दौरान उसकी पत्नी और 4 साथियों समेत मार गिराया गया। उसके शव की शिनाख्त हो चुकी है। हिडिंबा बस्तर में बीते 2 दशकों से ज्यादा समय तक आतंक का पर्याय बन चुका था। हिडिंबा की मौत को माओवादी आंदोलन पर अब तक का सबसे बड़ा और करारा झटका माना जा रहा है। हिडिंबा का नाम आपने पहले भी कई बार सुना होगा। साल 2010 में उस वक्त देश का बच्चा बच्चा जान चुका था, जब छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के काफिले में पर नक्सलियों का हमला किया गया। इस पे 76 जवान मेरे शहीद हो गए थे। ये बात करते हुए मैं इमोशनल हो रहा हूं। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पर यह सबसे बड़ा हमलों में से एक था, और हिडिंबा उस हमले का मुख्य किरदार था, यानी मास्टरमाइंड था। हिडिंबा को कम से कम 26 बड़े अटैक्स का मास्टरमाइंड माना जाता है। 2010 के बाद सबसे बड़ा हमला हिडिंबा के नाम आता है, वो है 25 मई 2013 की झीरम घाटी में हुआ वो नरसंहार। उस हमले में 27 लोग मारे गए थे। वो ऐसा हमला था जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के करीब करीब पूरी लीडरशिप समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद भी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था। हमले की इंटेंसिटी इतनी बड़ी थी, इसलिए झीरम घाटी हिडिंबा के नाम से सदा सदा के लिए जुड़ गया। इसके बाद 3 अप्रैल 2021 को सुकमा में 22 सुरक्षा बलों पर हमला कर शहीद कर दिया गया। हिडिंबा पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी की बटालियन नंबर 1 का चीफ था। इसे नक्सलियों की सबसे खूंखार और घातक स्ट्राइक यूनिट माना जाता था। उसके सिर पर कुल 1 करोड़ रुपए का इनाम था। इसमें केंद्र की तरफ से 45 लाख और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से 45 लाख और आंध्र की सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए घोषित कर दिए गए थे। हिडिंबा का मारा जाना बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि दशकों तक वो अदृश्य रहकर भारत को घाव पर घाव देता रहा। उसका ना कोई सटीक ठिकाना मिलता है और ना ही उसके किसी रूट की जानकारी होती थी। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने जिस कुशलता और कौशलता के साथ एजेंसियों के साथ मिलकर नक्सलियों के खात्मे वाले प्लान का नेतृत्व किया है, उसकी वजह से देश ने अब रेड टेरर बीते कल की बात होने वाला है। भारत के 2 दुश्मन यानी आतंकवाद और नक्सलवाद में एक नक्सलवाद अब नर्क के द्वार पर खड़ा है, और इसके लिए लगे मात्र 11 साल और मजबूत फैसले करने और मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार। नहीं तो आजादी के बाद से न जाने कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन नक्सलवाद की समस्या जस की तस बनी रही। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दिखा दिया कि अगर कोई चाह ले तो वाकई आसमान में सुराग हो ही सकता है। और सोचिए, कांग्रेस के साथ झीरम घाटी में जो नक्सलियों ने किया था, उसके बाद कांग्रेस का बदला भी इसी सरकार ने लिया, नक्सलियों को मौत के घाट उतार कर।